उसका स्वागत है आपका। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें झारखंड की आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के आवास पर काली पूजा के महाप्रसाद का आयोजन। विधायक, सांसद, समाजसेवी समेत हजारों लोग हुए शामिल। झामुमो दफ्तर में भगवान बिरसा मुंडा की 149वीं जयंती पर प्रोग्राम का आयोजन। गिरिडीह सदर विधायक से लेकर कई सीनियर लीडर रहे मौजूद। राज्य स्थापना दिवस पर जिरवा बाड़ी ओपी जिले का बना 13वां थाना। सांसद विजय हांसदा, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक नौशाद ने संयुक्त रूप से काटा फीता। राज्य भर में छठ पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से जारी। देवघर डीसी और निगम के नगर आयुक्त ने लिया तैयारियों का जायजा। और बेरमो में तालाब की सफाई के दौरान जेसीबी से हादसा। 35 साल के शख्स की मौत। परिवार में पसरा मातम। खबर विस्तार से। जमशेदपुर टेलको घोड़ा बांधा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के आवास पर काली पूजा के महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक, सांसद, समाज सेवी समेत हजारों लोग शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हर साल काली पूजा के दिन महाप्रसाद का आयोजन हम लोग करते हैं। शहर से लेकर तमाम दूर दराज से लोग इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आते हैं। काफी बेहतर माहौल होता है। ये हम सबके लिए बहुत ही महत्व रखता है जीवन में। हम ऐसे अवसरों पर सामूहिक रूप से प्रसाद ग्रहण करें। भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है ये, हमें सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखने को मिलता है। और हम ऐसे हर प्रकृति, संस्कृति, सभी चीज़ों का स्पंदन करते हैं। घर में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। ये त्योहारों का सिलसिला है जिसमें हम भैया दूज, छठ, काली पूजा, हमारा फेस्टिवल सोहराय, ये सारा हम मना रहे हैं। इधर झामुमो जिला कार्यालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 149वीं जयंती पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्य तौर से गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह मौजूद रहे। सबसे पहले गिरिडीह सदर विधायक, गांडे विधायक एवं झामुमो जिलाध्यक्ष ने बिरसा मुंडा की तस्वीर और पुष्प अर्पित किए। उसके बाद सभी तमाम कार्यकर्ताओं ने धरती आबा को पुष्प अर्पित किए। इस दौरान विधायकों ने कहा कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, माटी की सेवा के लिए और मातृभूमि को अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए भगवान बिरसा ने जो मुहिम छेड़ी थी, आज उसका प्रतिफल है। एक सुंदर, स्वस्थ और हरा भरा झारखंड की कल्पना साकार हो गई है। हम और आप भगवान बिरसा के किए गए कामों को, जो कि व्यक्ति और समाज के हित में थे, देश के लिए ज़रूरी थे, हम उनके रास्ते को अपने और झारखंड को स्वस्थ से शिक्षित और समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। सब भगवान की जयंती, सब भगवान की जयंती और झारखंड की स्थापना दिवस का जो मना रहे हैं आज के दिन बना था 20 साल पहले। और जो इसकी मूल समस्याएं थी, जो लोगों की दिक्कत थी, गरीबों की, दलितों की, आदिवासी की, वो सबका समाधान धीरे धीरे तमाम सरकार है, राज्य सरकार, इसके मुखिया हमारी हेमंत सोरेन समाधान करने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से कुछ अड़चनें काम करने में आती है, लेकिन फिर भी इन सबको पार करते हुए झारखंड को आगे ले जाने की कोशिश आपके माध्यम से झारखंड वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ आज के इस शुभ अवसर को स्थापना पर। और इस पर से अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि झारखंड आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते देश का 1 नंबर का
15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर जिरवा बाड़ी ओपी जिले के 13वें थाना बना दिया गया है। बुधवार को राजमहल सांसद विजय हंसदा, उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। सांसद ने बताया कि हेमंत सोरेन की सरकार अपराध पर लगाम और लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज में जिरवाबाड़ी ओपी को थाना व गंगा रिवर थाना स्थापित करने का फैसला लिया था। राज्य स्थापना दिवस पर जिरवाबाड़ी ओपी अब थाने के रूप में जाना जाएगा। जल्द ही यहां थाना स्तर की सभी सुविधाओं को मुहैया कराया जाएगा। हमारी गंगा के उस पार में रहती जो सुख सुविधा हम लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से देना चाहिए, जो मिलना चाहिए उन लोगों को, वो नहीं मिल पाता। उसी का निदान करने के लिए सरकार के द्वारा कैबिनेट में ही रिवराइन पीएस का भी बन चुका है और नामित कर दिया गया है। उसकी भी अधिसूचना जारी कर दी। अभी हम लोगों ने तुरंत डीसी साहब से बातें हुई, सर से बातें हुई और ये लोकेट कर रहे हैं कि कौन सी जगह बेटर होगा, जहाँ पे अगर उस बिल्डिंग को अगर हम लोग बनाते हैं तो इतना लंबा स्ट्रेच जो उस थाना का बनेगा लंबा, तो सबको आने को, आम जनमानस, उस क्षेत्र के आम जनमानस को आने में सुविधा होगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस इसको भी बहुत जल्दी ही डिसाइड एसडीएम साहब के माध्यम से हम लोग मिलकर वहाँ खुलेगा। अधिकारी रहेंगे, पुलिसकर्मी रहेंगे, आम जनमानस को वहीं आने में सुविधा होगा। इस तरह से उधर का इधर जमशेदपुर गोपाल मैदान में संवाद प्रोग्राम में लगा विभिन्न राज्यों का स्टॉल, जहां एक से एक बढ़कर आदिवासी कल्चर के कपड़े, पेंटिंग, बांस और लकड़ी के बनाए गए सामग्री, खाने के लिए लजीज व्यंजनों को देखने का मौका मिला, जो लोगों को अपनी ओर काफ़ी आकर्षित कर रहा था। वहीं इस संवाद प्रोग्राम को देखने शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहुंचे, जहां असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल आदि तमाम राज्यों से आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचे, जहां उनके द्वारा बनाए गए एक से एक बढ़कर आदिवासी कपड़े, बांस और लकड़ी की सामग्री, कपड़े की पेंटिंग, जड़ी बूटी, लजीज व्यंजन, धातु की सामग्री आदि देखने का मौका मिला, जो लोगों को काफ़ी दिलचस्प लगा। ये कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको मैदान की थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ। ये मैदान जिसको गोपाल मैदान के नाम से जाना जाता है, आप लोग मेरे बाईं ओर जो देख रहे हैं वो गोपाल मैदान का मेन। क्या क्या देखे आप? ये जो आप पूरी तरह से ये नज़ारा देख रहे हैं जमशेदपुर रीगल मैदान का है और टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से ये प्रतिवर्ष आदिवासियों का एक कार्यक्रम होता है जिसे संवाद कहा जाता है। तो ये संवाद के दौरान भारत ही नहीं, देश विदेशों से भी यहाँ आदिवासी आते हैं और अपना जो खुद का जो प्रोडक्ट होता है, जो हैंडमेड होता है, बूटी से लेके खाने पीने, जिससे जो है शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है, जिसे किसी तरह का बीमारी से नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ दुकानें लगी हुई है, आपको देखने को मिलेगा। इधर आस्था का महालोक पर्व में श्रद्धालुओं को बेहतर सुरक्षा और सुविधा दिलाने के लिए देवघर डीसी और निगम के नगर आयुक्त ने तमाम पदाधिकारियों के साथ आज 1 दर्जन से ज्यादा घाटों का निरीक्षण किया। देवघर डीसी विशाल सागर ने शिवगंगा छठ घाट, डढ़वा नदी छठ घाट, छतीसी छठ घाट समेत 1 दर्जन छठ घाट का निरीक्षण किया। मौके पर देवघर डीसी विशाल सागर ने कहा कि समय रहते सभी छठ घाट को पूरी तरह से व्यवस्थित कर लिया जाएगा। सभी घाट पर साफ सफाई और व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। जहां भी त्रुटियां पाई गई हैं उसके लिए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। निगम की ओर से साफ सफाई का बेहतर इंतजाम किया गया है। आने वाले छठ व्रतियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम इंतजाम दुरुस्त कर लिए गए हैं। नंदन पहाड़ छठ घाट और शिवगंगा छठ घाट पर एनडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति की गई है। देवघर डीसी ने कहा कि छठ आस्था का महालोक पर्व है, इसमें जन सहभागिता भी जरूरी है। हम सभी मिलकर छठ घाट को स्वच्छ रखें और पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस महालोक पर्व को मनाएं। महत्वपूर्ण त्यौहार है और लोगों की आस्था काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है इस शुभ त्यौहार से और एक बहुत अच्छे विवेक वाला त्यौहार माना जाता है हमारी परंपरा और ट्रेडिशन में। छठ घाटों पे अभी तैयारियां चल रही हैं, जो विभिन्न छठ ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ हैं उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। साफ़ सफाई पे फोकस हम लोग का अत्यधिक है। हमारे स्तर से भी प्रशासन की टीम जा चुकी हैं, नगर निगम की टीम गई हैं और उन्होंने इंस्पेक्शन किया है। जो भी वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था की ज़रूरत है या
और इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, उनको तारों को कैसे सुचारू रूप से रखा जाए, रोड्स कैसे हम लोग क्लियर रखें, और उसके अलावा पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी, इन सब चीज़ों को लेते हुए हम लोगों ने ना सिर्फ वार्ता की है बल्कि फील्ड विजिट्स भी हुई हैं। आज हम लोग निकले हैं अपनी टीम के साथ में, हम म्यूनसिपल कमिश्नर साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं, बाकी भी जिला के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। एक फ़ाइनल हम लोग आज इंस्पेक्शन कर रहे हैं और 15 नवंबर 2000 को छोटा नागपुर क्षेत्र का बिहार के दक्षिणी हिस्से से विभाजित किया गया, जिसका जो शामिल करते हुए झारखंड भारत के 28वें राज्य के तौर पर अपने वजूद में आया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद राज्यों को मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में विभाजित किया गया। इन राज्यों का गठन झारखंड के निर्माण के ऐतिहासिक उदय का प्रतीक माना जाता है। झारखंड किस तरह अपने वजूद में आया, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नई सदी का पहला साल, तारीख 15 नवंबर, जब आदिवासी नेताओं की कई दशकों की मेहनत रंग लाई और मुल्क में नई रियासत झारखंड का जन्म हुआ। जंगल झाड़ियों से भरा बेहद खूबसूरत आदिवासी बहुल राज्य झारखंड ने 23 साल पहले आज ही के दिन अपनी तरक्की याफ्ता सफर की शुरुआत की थी। अलग राज्य का ख्वाब देखने वाले जयपाल सिंह मुंडा इसी धरती में जन्मे। भगवान बिरसा मुंडा, आदिवासी महासभा, तो हूल झारखंड पार्टी और इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन ने, इन सभी की मेहनत ने सियासत झारखंड की बुनियाद रखी और अब सीएम हेमंत सोरेन के कंधे पर इस रियासत की तरक्की की जिम्मेदारी है। हम आप लोगों के लिए कार्य योजना बनाते, आप के लिए नई नई नीतियां बनाते, कई वर्गों की समस्याओं का समाधान कर रहे होते, लेकिन आज सुखाड़ हमारे सामने है और नतीजा ये हो गया कि आज पदाधिकारियों के साथ साथ आज सरकार के मंत्री हो या हम खुद भी हैं, राज्य के जिलों जिलों में जाकर के वर्तमान स्थिति का आकलन करेंगे। बिरसा सेवा दल ने अपनी जमीन के लिए लड़कर ये पैगाम दिया कि आदिवासी अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं। क्या यह दुर्भाग्य नहीं कि जिस अलग भाषा, संस्कृति, धर्म के कारण हमें आदिवासी माना गया, उसी विविधता को आज की नीति निर्माता मानने के लिए तैयार नहीं। हम आदिवासियों के लिए अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। आदिवासी कौम एक स्वाभिमानी कौम है, मेहनत करके खाने वाला कौम है। ये किसी से भीख नहीं मांगता। हम भगवान बिरसा मुंडा, एकलव्य, राणा, पुंजा की कौम है। हम इस देश के मूलवासी हैं। हमारे पूर्वजों ने जंगल बचाया, जानवर बचाया और पहाड़ बचाया। काफी लंबे उतार चढ़ाव को झेलते हुए डीसो गुरु शिबू सोरेन की मौजूदगी 2 अगस्त 2000 में लोकसभा ने अलग रियासत के बिल को मंजूर कर लिया और 15 नवंबर को अनोखे झारखंड का जन्म हुआ। अनोखा इसलिए क्योंकि कुदरत ने देश में कुल मिनरल का 35% हिस्सा झारखंड की तकदीर में लिख दिया है। सरकार जितने भी योजनाएं ला रही है वो सभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु लाया जा रहा है। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी ग्रामीण अपनी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे बढ़े, उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक उसको मदद करने का आप लोग काम करें, ना कि उसको धुतकारने का प्रयास करें। अब झारखंड की दास्तान आप सुन ही रहे हैं, तो जरा तफसील में चलते हैं। आमतौर पर लोग झारखंड को बिहार से अलग हुआ सूबा मानते हैं, लेकिन आदिवासी बहुल जिलों को बिहार के अलावा मगरबी बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से अलग कर झारखंड में पिरोया गया। सिकटिया मेगालिप सिंचाई परियोजना, इसके लिए नाले नहीं बनेंगे, ये पाइपलाइन से पानी को पंप करके ऊंचा जगह पर उठाया जाएगा। अब आने वाला समय में हम लोग टाड़ में भी खेती करेंगे और वहां भी पानी पहुंचाएंगे, ताकि हमारा किसान 12 महीना खेती बाड़ी से जुड़ा है। और हम लोगों ने जो किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने का, उनकी आय में
वृद्धि करने का जो संकल्प लिया है उस संकल्प को और इससे मजबूती मिलेगी। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि साल 2015 में जब छोटा नागपुर उन्नति समाज के नाम से संगठन बना, तब अलग रियासत के ख्वाब को भी देखा गया। इसके बाद जब आदिवासी महासभा का गठन 1938 में जयपाल सिंह की क़यादत में अमल में आया, तब आदिवासी ने जल, जंगल और जमीन की खातिर लड़ने की राह भी चुन ली। 1968 में बिरसा सेवा दल ने अपनी जमीन के लिए लड़कर ये पैगाम दिया कि आदिवासी अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं। काफी लंबे उतार चढ़ाव को झेलते हुए डीसो गुरु शिबू सोरेन की मौजूदगी 2 अगस्त 2000 में लोकसभा ने अलग रियासत के बिल को मंजूर कर लिया और 15 नवंबर को अनोखे झारखंड का जन्म हुआ। अनोखा इसलिए क्योंकि कुदरत ने देश में कुल मिनरल का 30% हिस्सा झारखंड की तकदीर में लिख दिया है। दिशोम गुरु के जिक्र के बिना झारखंड की चर्चा पूरी नहीं हो सकती। शिबू सोरेन की वलादत रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में 11 जनवरी 1944 को हुई थी। मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन इनके ही बेटे हैं। 1970 में आदिवासी नेता के तौर पर अपनी सियासी जिंदगी का आगाज करने वाले शिबू सोरेन ने 1980 में पहला लोकसभा चुनाव जीता। किसी जमाने में महाजनों के खिलाफ धान काटो आंदोलन चलाने वाले दिशोम गुरु ने अलग रियासत के ख्वाब को हकीकत बनाकर ही दम लिया। हम इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय देश का कोई भी खेल बिना झारखंड के खिलाड़ियों से पूरा नहीं हो पाए। आपके इस हुनर को तराशने का हर कोशिश सरकार करेगी। मुझे पूरा उम्मीद अपने नौजवानों पर है, अपने बच्चों पर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से जोहार। अब बारी है झारखंड के मौजूदा नायक हेमंत सोरेन की चर्चा की। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि अलग अलग जिलों में जाकर लोगों को झारखंड आंदोलन में शामिल करने के लिए गुड़गुड़ी बजाने वाला नौजवान लड़का आज रियासत का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। इन परिस्थितियों में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में सभ्यता संस्कृति को गढ़ने में आदिवासी समाज की योगदान की पुनः व्याख्या की जाए। हमें आदिवासी समाज को आदिवासी विचारक, लेखक, विद्वान की नज़रों से देखने की जरूरत है। यह सच है कि आज भी देश का सबसे गरीब, अशिक्षित, प्रताड़ित, विस्थापित एवं शोषित वर्ग आदिवासी वर्ग है। परंतु यह भी सच है कि एक महान सभ्यता के वारिस हैं। हमारे पास विश्व मानव समाज को देने के लिए बहुत कुछ है। जरूरत है कि नीति निर्माताओं के पास दृष्टि हो। अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने नए झारखंड की तरक्की याफ्ता झारखंड का सपना बुना और अब उसे हकीकत करने की राह पर चल दिया। संकल्प लीजिए, जिस पंचायत में आपको जिम्मा मिलेगा, आप उस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने का काम करें। हर साल 5 मॉडल पंचायत अगर हमारा बनेगा, उन पंचायत सचिव और उनके परिवारों को विदेश के बढ़िया पंचायतों में घुमाने ले जाया जाएगा। झारखंड वीर सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी और अल्बर्ट एक्का को आज भी झारखंड में दिल से याद किया जाता है। आज बिरसा मुंडा जयंती है। आदिवासी समाज में उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, इसलिए उन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। ऐसे में भगवान बिरसा मुंडा जयंती और रियासत की यौम तसीस यानी स्थापना दिवस पर बड़े पैमाने पर अलग अलग जगह प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। लिहाजा पीएम मोदी 15 नवंबर को उलिहातू के बिरसा ओड़ा पहुंचेंगे और भगवान बिरसा मुंडा के मुजस्समे को खिराज तहसीन बख्शेंगे। इस वजीर आजम प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के अहलो अयाम से भी मुलाकात करेंगे। फिलहाल आपको बताते हैं इन 23 सालों में कितना बदला है झारखंड। इस बार का जनजातीय गौरव दिवस खास होने वाला है।
खूंटी से 28 किलोमीटर दूर उलिहाती गांव के इसी घर में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं उनके जन्म दिवस पर। और ये प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो उलिहाती गांव आ रहे हैं जहां भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार में सोहराई पेंटिंग से सजाया गया है पूरे इस परिसर को। और साथ ही साथ जो बिरसा मुंडा के परिवारजन रहते हैं उनके घर को भी सोहराई पेंटिंग सजाया गया, क्योंकि ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है झारखंड की, यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति को दर्शाता है ये पेंटिंग। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उकेरा गया है। बहुत उत्साह है यहाँ के लोगों में और बहुत उत्सुकता से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं यहाँ के लोग। और उनको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो एक तो भगवान बिरसा मुंडा के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ जो विकास की एक धारा यहाँ बहेगी, एक नया आयाम लिखा जाएगा विकास की, उसको गति भी मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ नितेंद्र सिंह। इधर बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड के अंबाडीह गांव में कॉन्टेक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किसानों के बीच धान की पैदावार के बारे में किसानों और बीज विक्रेताओं को इसके बारे में जानकारी दी गई। कंपनी के मैनेजर अमरदीप विश्वकर्मा अजीत लोहानी ने बताया कि बाजार में भिन्न भिन्न तरह के बीज बाजार में आते रहते हैं। वहीं इस बार वेदेही 99 सीटी कंपनी के द्वारा अंबाडीह किसान तलेश्वर जी के खेत में लगाया गया है, जिसका आज किसानों के बीच प्रदर्शन किया गया। वेदेही 99 है और ये जहाँ पे ये प्लॉट है बंगा गांव का अंबाडी है। और ये धान में खासियत है कि ये इसका बाली लंबा है और इसमें धान की जो संख्या है 400 का लगभग है। और इसमें बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदमा कला पंचायत के रामू कुमार पिता स्वर्गीय हीरालाल कुमार लगभग 35 साल का, जिसके बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। सुबह में तालाब गया था जहां पहले से ही बिजली का तार गिरा हुआ था, जो अचानक खुले तार की चपेट में आ गया। जब ग्रामीणों को पता चला तो वहां से ग्रामीणों के द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदमा कला के रामू कुमार जो सदमा कला निवासी है, बिजली विभाग के तार के गिर जाने के वजह से और तार के तालाब में संपर्क में आ जाने के कारण करंट लगने से उसकी मौत हो गई। निश्चित रूप से बिजली विभाग इसको संज्ञान में ले और जो मृतक है उसके परिवार को मुआवजा प्रदान करने का काम करें। सर आप भी इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।